Hello students, today we shall continue the chapter Determinants of class 12th Mathematics. This is part 11. In this video lesson, we are going to learn a theorem which states that the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants. यानी प्रोडक्ट जो सपोज दो मैट्रिसेज है ए एंड बी, पहले उनका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं और प्रोडक्ट का फिर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल मैट्रिसेज है उनके डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हम आज इस थ्योरम को हम जो है वेरीफाई भी करेंगे। यदि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिसेज है और यदि ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 है तो इसके लिए इस थ्योरम को हम प्रूव भी करेंगे। यहाँ ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ये देखा जाए तो ये रिजल्ट इन जनरल है ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ एन ऑर्डर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। तो इस थ्योरम को जो है हम ऑर्डर 3 तक के लिए प्रूव करेंगे और ये इन जनरल जो है ये ट्रू होता है। ये रिजल्ट जो है इन जनरल ट्रू होता है, भले ही इन दोनों जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है ये स्क्वायर मैट्रिक्सेज ऑफ एनी ऑर्डर बट ऑफ द सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो इस रिजल्ट को हम आज के वीडियो लेसन में समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिजल्ट को जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ये रिजल्ट है उसको लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जहां ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑफ दी सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो ए और बी है ये दो मैट्रिक्स लेंगे इन जनरल ऑफ ऑर्डर 2 और उसके लिए देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट सही होता है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, जो मैट्रिक्स ए है वो ले लेता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी, और जो मैट्रिक्स बी है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 2 ले लेता हूँ और ये सपोज है ई एफ जी एच। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। यानी ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो R1 है इसको हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर R1 को C2 से करेंगे, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले R1 को जब C1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा AE प्लस BH, तो ये हो जाएगा AE प्लस BH। और इसी तरह से जो फर्स्ट है इसको R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AF प्लस BH, ये रिजल्ट हो गया। इसके बाद इसमें जो जो R2 है इसको C1 से करना है तो CE प्लस DG, तो ये रिजल्ट आ गया CE प्लस DG। और इधर जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो CD को इस FH से करना पड़ेगा, R2 को C2 से, तो CF प्लस DH, ये रिजल्ट आ गया CF प्लस DH। ये रिजल्ट आ गया। अब हमें जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो यहाँ पर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा AE प्लस BG और यहाँ हो रहा है AF प्लस BH। सिमिलरली यहाँ हो गया CE प्लस DG और यहाँ हो रहा है CF प्लस DH। और अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमें
इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसमें हम जो करते हैं वो ये कि इसको तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस लगाते हुए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हम करते हैं तो इसमें हो जाएगा AE प्लस BG, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम CF प्लस DH और फिर माइनस ये हो जाएगा CE प्लस DG टाइम्स AF प्लस BH। अब हम ये प्रोडक्ट लिख देते हैं। पहले इसमें हम जो है सबसे पहले करेंगे कि ये जो AE है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले AE को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ACEF और इसी तरह से जो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ADEH। तो ADEH। सिमिलरली अब जो सेकंड टर्म दिख रही है हमें, सेकंड टर्म हम देखते हैं। ये जो टर्म है इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इसी को करेंगे इससे। तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो BG को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया BCFG और इसी तरह से जो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो BDGH। तो ये तो हो गया ये जो फर्स्ट जो ब्रैकेट में दो टर्म दिख रही है इनका मल्टीप्लिकेशन, जो थी 4 टर्म आ गई है, फिर माइनस, फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो CE को हम मल्टीप्लाई करेंगे AF से जैसे यहाँ किया है। तो यहाँ आ गया ACEF, फिर हम CE को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BCEH। सिमिलरली जो DG है उसको AF से करेंगे तो ये आ जाएगा ADFG और फिर लास्ट में जो आएगा वह है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो BDGH। तो ये आ गया BDGH। और अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो रही है। सबसे पहले देखो जो ACEF है, यहाँ ACEF है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस ACEF हो जाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से जो BDGH है ये लास्ट टर्म दिख रही है और ये लास्ट टर्म BDGH ये कैंसिल आउट हो रही है। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद जो टर्म बची उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो देखिए ये जो टर्म है, एक तो ये टर्म देखिए हम, एक टर्म तो ये ले ली और एक टर्म ऐसी कैसी कुछ और है इसमें कहीं होगी। ये तो ADEH है और यहाँ ADFG है, ADFG है और ये BCEH है। ये इसमें भी ES दिख रहा है और इसमें भी ES दिख रहा है। तो इन दोनों टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इनको इकट्ठा किया तो इसमें इसमें EH, इसमें भी EH कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं और ये बच जाएगा AD, इसमें बनेगा माइनस का BC। तो AD माइनस BC टाइम्स EH हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो दो टर्म बची हुई है उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं कौन कौन सी है। एक टर्म हमारे पास बची है ये वाली और एक टर्म बची है ये वाली। इसमें हम देखें तो FG दोनों में कॉमन है तो ये माइनस जो है यहाँ पर भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस FG, ताकि AD माइनस BC बन जाए। तो ये ले लेते हैं माइनस टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ये माइनस टाइम्स AD है तो यहाँ AD और यहाँ हो जाएगा BC। तो AD माइनस BC टाइम्स FG हो जाएगा। और इसको जो है हम अब वापस देखें तो इनमें जो कॉमन मिल रहा है हमें वो ये टर्म कॉमन है दोनों में। इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा AD माइनस BC कॉमन। तो यहाँ बचेगा EH माइनस FG। और हम ये जो पहला वाला पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ABCD ऐसा लिख सकता हूँ। और जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ EFGH ऐसा लिख सकता हूँ डेफिनेटली। और ये जो पहला वाला पार्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ B है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ AB जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B हमें मिल रहा है। इसका मतलब है कि यदि A और B स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो उसके लिए इन जनरल हम ये देख लें, हमने चेक कर लिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब यहाँ मान लीजिए A और B जो है ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट है, तो जिस तरह से हमने अभी किया है वैसे ही हम
ए और बी दे रखा होगा तो हम पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल आ जाएगी। यानी कि इसी सिमिलर तरीके से हम जो है यदि ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 है तो उसके लिए भी हम इस स्टेटमेंट को या इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यानी यदि दो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर दे रखे हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें या फिर पहले इंडिविजुअल मैट्रिसेज की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके उनको मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है कि इफ सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, इस तरह का है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, और दूसरा मैट्रिक्स बी है और वो ये है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो ऐसी स्थिति में हमें ये वेरीफाई करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये रिजल्ट हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ बी चाहिए। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के लिए हमें यहाँ केवल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और ये आ जाएगा 3 0 -2 1 0 3, और इसकी जो वैल्यू है हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू C2। तो उससे क्या होगा कि इसमें चूंकि 2 पहले से 0 है तो इसलिए इसके अलोंग एक्सपेंड करना सही रहेगा। तो माइनस, क्योंकि ये जो है ये A12 लोकेशन है और सफिक्सेस का सम जो है यहाँ पर 3 हो रहा है, तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 करोगे, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 और फिर M12 करेंगे और बाकी सब 0 0 टर्म है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। और अब ये जो वैल्यू हम निकालते हैं तो -1 और यहाँ पर जो नंबर है वो है -1, तो ये वाली स्थिति है। तो ये पूरा प्लस M12 हो गया और इसकी जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, ये जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो -1 जिस रो और कॉलम में उसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी, ये हो रहा है 3 3 जा 9 और ये हो गया प्लस का 2 यानी कि 11। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकल गई। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 11 आ चुका है। इसी तरह से हम डिटरमिनेंट बी फाइंड आउट करें तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हम निकाल सकते हैं। ये है 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वही हम सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो -1 और -1 जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं और ये जो पार्ट आ रहा है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। कितना आता है देखिए, ये आ रहा है 2 1 जा 2 और +10, तो 2 + 10 कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये तो हो गया 12 है। इसके बाद हम जो है इसको हटा देते हैं क्योंकि इस पर हमने फोकस कर लिया है। इसके बाद जो है ये सेकंड एलिमेंट लेते हैं 3 और ये 3 जिस रो और कॉलम में है तो यहाँ लिखेंगे +3 क्योंकि ये क्रॉस पे आ रहा है 3 और इनटू ये 3 जिस रो और कॉलम में है तो ये 1 ये हटा दिया। इसके बाद 1 2 -2 1 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 1 और ये +4 यानी कि 5। तो ये वैल्यू सोल्व करी तो ये आ रहा है यहाँ पर 12 है और ये हो रहा है 15 यानी कि 27। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ रहा है 11, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ रहा है 27। अब हमें इसमें जो RHS है उसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं जो आसानी से यहाँ सोल्व हो रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इसको हम सोल्व करें तो ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 11 है और डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पर 27 है। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 22 और 7 29 यानी कि राइट हैंड साइड आ रही है 297। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी निकालना पड़ेगा। तो ये ए और बी जो है हम नेक्स्ट पेज पर फिर से लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है हमें दे रखी है, वो यहाँ नोट कर लेते हैं। हमें ए बी फाइंड आउट करना है पहले, और जो ए है वो दे रखा है यहाँ पर हमारे पास 1 -1 2 और 3 0 -2 और यहाँ है 1 0 3। और इसी तरह से जो बी है वो भी हमें दे रखा है
और वो है 1 - 1 2 और 2 3 5 और है -2 0 1। चेक कर लेते हैं ये एंट्री सही है या नहीं है। तो यहाँ ए में लिखा है 1 - 1 2 1 - 1 2, फिर 3 0 - 2 3 0 - 2, फिर 1 0 3, यहाँ 1 0 3। तो मैट्रिक्स ए पूरा हो गया। मैट्रिक्स बी देखिए तो मैट्रिक्स बी में एंट्री है 1 - 1 2, यहाँ भी 1 - 1 2। इसके बाद यहाँ है 2 3 5। मैट्रिक्स बी में जो R2 है वो है 2 3 5, तो यहाँ पर भी है 2 3 5। और थर्ड है -2 0 1 और यहाँ भी है -2 0 1। तो यहाँ तक सही है। अब हम मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी लिख दिया है। अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए हम इसमें जो करते हैं वो ये कि जो रो है R1 है इसको हम C1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 1 और -1 × 2 तो ये -2 और फिर 2 और ये हो गया -4। तो ये तो हो गई R1 C1। इसी तरह से लिखें इसमें तो -1 और ये हो गया -3 और ये प्लस का 0, ये आ रहा है हमारे पास। और इसी तरह से जो है थर्ड एंट्री देखते हैं तो 1 × 2 2 हो गया और फिर ये -5 और ये हो रहा है 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड एंट्री R1 C3। इसी तरह से R2 C1 लेना है तो इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का 4 आ गया। ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं R2 को C2 से, तो ये आ गया -3, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो अगेन 0। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एंट्री, वो आ रही है 3 × 2 6 और 0 × 5 ये 0 और -2 × 1 तो -2, ये आ गई थर्ड एंट्री। इसके बाद अब देखते हैं R3 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 1 × 1 1 और 0 × 2 0 और 3 × -2 यानी -6। और इसमें देखते हैं तो ये आ रहा है -1 और ये हो गया 0 और 3 × 0 ये 0, ये एंट्री हो गई। इसके बाद हम लास्ट वन देखते हैं तो 1 × 2 यानी कि 2 और फिर 0 × 5 यानी 0 और 3 × 1 यानी कि 3, ये लास्ट एंट्री आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। तो ये देखिए ये हो गया -6 और +1 तो -5 और इसके बाद यहाँ देखिए तो -1 और -3 तो ये हो गया -4, यहाँ हो रहा है 2 2 4 -5 यानी -1 और यहाँ हो रहा है 3 4 7 और यहाँ हो रहा है -3 और इसके बाद यहाँ हो रहा है 6 -2 4, फिर यहाँ हो गया -5, सिमिलरली -1 और ये हो गया 5। यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें मिल गया है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसकी जगह हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर है -4 -5 -4 -1, सिमिलरली 7 -3 4 और यहाँ है -5 -1 और 5। इस तरह से ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका एक्सपेंशन हमें करना है। तो सबसे बढ़िया रहता है कि हम फर्स्ट जो रो है उसी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दें। तो इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो -5 टाइम्स -5 जिस रो और कॉलम में उसको एलिमिनेट करते हुए हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो -5 इस कॉलम और रो में है तो इसको हटा देते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी आती है। तो ये आ रही है -15 प्लस का 4, -15 प्लस का 4 यानी -11। इसके बाद जो है हम इसको हटा देते हैं और अब हम सेकेंड एलिमेंट पर फोकस करते हैं -4 और -4 जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ -4। अब हम यहाँ जो 7 4 -5 5 इससे जो डिटरमिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 7 5 जो 35 और ये हो रहा है -4 × -5 × 4 यानी -20 प्लस 20 हो जाएगा। और इसी तरह से लास्ट में हम देख रहे हैं तो ये है 1, लास्ट में हमारे पास है 1।
तो इस 1 को हम हाईलाइट कर लेते हैं, -1 को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं और अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो रहा है -1 टाइम्स 7 -3 -5 -1, तो यहाँ आ रहा है -7 और ये हो जाएगा माइनस का 15, तो -7 और -15। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है 55 और यहाँ हो रहा है प्लस का 4 इंटू 55, 4 इंटू 55, तो 4 5 20, 4 5 20 और 2 तो 220। सिमिलरली लास्ट वन हो रहा है यहाँ पर माइनस के 22 इंटू -1, तो ये हो गया 22। ये हो रहा है 77, 55 और 22 77, 77 और 77 20 कितना हुआ 97, तो 297, ये टोटल हो गया 297। तो ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 297 और राइट हैंड साइड भी हमने देखी थी, राइट हैंड साइड भी देखा, तो ये भी हमारे पास आ रही है 297। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर फाउंड टू बी इक्वल। इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इस तरह से जो है हमने ये जो थ्योरम है ये ऐसे दो मैट्रिसेस के लिए भी हमने वेरीफाई कर ली जो ऑर्डर 3 के हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।